जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुखसागर नामक ग्रंथ से प्रथम स्कंद से 9वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 9वें अध्याय का दोहा है। श्री कृष्ण पांडव सभी गए भीष्म के पास, प्राण त्याग भीष्म कियो तज मन की सब आस। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार अपने वंश की नाश से दुखी हुए, तब अपने बंधु बांधवों तथा भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म जी ने देखने के लिए उस समय सभी ब्रह्म ऋषि, देवर्षि तथा राजर्षि वहां पर उपस्थित हुए। नारद जी, धौम्य पर्वत मुनि, वेद व्यास जी, बृहदस्व, भरद्वाज, वशिष्ठ, त्रित, इंद्रप्रथम, प्रमद शिष्यों सहित परशुराम, गृतमद, असित, गौतम, अत्रि, सुदर्शन, कांक्षीवान, विश्वामित्र, श्री सुखदेव जी, कश्यप, अंगीरा आदि समस्त ब्रह्मज्ञानी मुनिगण उन भरत वंश शिरोमणि भीष्म पितामह जी के दर्शनों के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। भीष्म पितामह जी धर्म, देश, काल को भली प्रकार समझने वाले थे। उन्होंने उन सभी ब्रह्म ऋषियों, देवर्षियों तथा राजर्षियों को का धर्म, देश, काल के अनुसार यथेष्ट का सम्मान किया। भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण को भली प्रकार से पहचानते थे। उन्होंने उन जगदीश्वर का सम्मान तथा पूजा अंतःकरण तथा प्रत्यक्ष में भीतर बाहर दोनों प्रकार से ही की। पांडव लोग विनम्र भाव से भीष्म जी के पास जाकर बोल बैठे। उन्हें देखते हुए भीष्म जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक उठे। तब उन्होंने कहा, हे धर्मावतारों, यह बड़े दुख का कारण है कि आप लोगों का धर्म का आश्रय लेते हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हुए भी महान कष्ट सहने पड़े। तुमको बचपन में तुम्हारे पिता छोड़कर परलोकवासी हो गए रानी कुंती ने बड़े कष्टों से तुम्हें पाला है। जब तुम लोग युवा हुए तब दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हें महान कष्ट दिए। मैं यह जानता हूँ कि यह सब घटनाएं उन्हीं भगवान की लीलाओं का कारण हैं, जो अपने भक्तों को कष्टों में डालकर उन्हें अपनी भक्ति देते हैं। जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन तथा जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हो, फिर वहाँ विपत्तियाँ कैसे आ सकती हैं। किंतु इन भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं को कोई जान नहीं सकता। इस बात का पता बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी नहीं लगा सकते हैं। हे धर्मराज, विश्व की संपूर्ण घटनाएं ईश्वराधीन हैं, अतः संपूर्ण शोक और देवता को त्याग कर इस निरीह प्रजा का पालन करो और सदा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहो। हे श्री कृष्णचंद्र सर्वशक्तिमान साक्षात ईश्वर हैं। यह अपनी माया से हम सबको मोहित करके यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस गूढ़ तत्व को भगवान शंकर, देवर्षि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। तुम लोग तो इन्हें मामा का पुत्र, अपना हितु ही मानते हो। तुमने इन्हें प्रेम पाश में बांधकर अपना दूत, मंत्री और यहाँ तक कि सारथी तक बना लिया है। इन्हीं से अपने अतिथियों के चरण तक धुलवाए हैं। ये सर्वात्मा स्वयं भगवान हैं। हे धर्मराज, ये समदर्शी होने पर भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तभी यह मेरे अंत समय में मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। जो भक्तजन भक्ति भाव से इनका स्मरण कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं, वे संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के सायुज्य में लीन हो जाते हैं। मेरी यही इच्छा है कि इन्हीं के दर्शन करते हुए मैं अपना शरीर त्याग दूं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने
सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी से संपूर्ण ब्रह्म ऋषियों देवर्षियों के संपूर्ण धर्म के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। तत्वज्ञानी तथा धर्मवेत्ता भीष्म जी ने वर्णाश्रम, राग वैराग्य, निवृत्त प्रवृत्ति आदि के संबंध में अनेक रहस्यमय भेद समझाए हैं। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, द्विविध धर्म आदि सबके विस्तार और संक्षेप में दोनों प्रकार से उनके अलग अलग भेद बतलाए हैं। हे शौनक जी, इनके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का उत्तम विधि से वर्णन किया है। उसी काल में उत्तरायण सूर्य आ गए। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण रागादि से हटाकर सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने लगा दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करके उनको दर्शन दिए। भीष्म जी की संपूर्ण बाणों की पीड़ा उनके दर्शन मात्र से दूर हो गई तथा उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एकटक लगा दिए। अपनी इंद्रियों को रोककर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भीष्म जी बोले, मैं अपने इस शुद्ध मन को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्पण करता हूँ, जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योग माया द्वारा इस संसार की सृष्टि रच कर लीला करते हैं, जिनका श्याम वर्ण, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जिनके मुख चंद्र पर घुंघराली अलकें फहराती हैं, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्ष स्थल पर वनमाला धारण किए हुए हैं, उन त्रिभुवन धनी अर्जुन के परम मित्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी अहेतु की प्रीति हो। भगवान श्री कृष्ण की युद्ध वाली छवि मेरे हृदय में सदा विराजती हैं। उनकी घुंघराली अलकें घोड़ों की टापों से उड़े हुए रज कणों में धुंधली हो गई थी। मुख चंद्र पर पसीने की बूंदें शोभायमान थीं। उनके श्याम शरीर पर रक्त बिंदुएं नीलमणि पर्वत पर मूंगा की भांति शोभायमान थीं। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में मेरा मन समर्पित हो। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर तत्काल अपना रथ कौरव पांडव दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए और अपनी दृष्टि मात्र से कौरवों की आयु छीण करके पांडवों को अभय दान दिया। अर्जुन के सखा उन भगवान श्री कृष्ण में मेरी अहेतु की प्राप्ति हो। अर्जुन को युद्ध से विमुख देखकर उन्होंने उस भयंकर स्थिति में उसे आत्मविद्या का उपदेश देकर अज्ञान का नाश कर दिया। उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सदा मेरा प्रेम बना रहे। मैंने युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र उठवाने की प्रतिज्ञा की थी। मैं अपने भक्तों की टेक रखने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को रखा और रथ में से कूदकर पहिया लेकर मेरी ओर दौड़े। उस समय इतने द्रुत गति से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा भी गिर गया। पृथ्वी कांप उठी। मैंने अपने बाणों से उनके शरीर को लहूलुहान कर दिया। अर्जुन के रोकने पर भी उसे बलपूर्वक घसीटते हुए मुझे मारने दौड़े। वे ही भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी परम गति प्रदान करें। जिन भगवान श्री कृष्ण की अनोखी भाव भरी मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन से ब्रज गोपियां मोहित रहती थीं, वे ही भगवान श्री कृष्ण मुझे परम गति प्रदान करें। जिन भगवान श्री कृष्ण की युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मेरे सम्मुख अग्र पूजा हुई थी, वे ही भगवान आज मेरे अंत समय पर पधार कर मेरे सम्मुख खड़े हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भीष्म के मन वचन कर्म से भगवान के आत्मस्वरूप का ध्यान किया और उसी में अपने को लीन कर दिया।
वे शांत हो गए। भीष्म जी को ब्रह्म में लीन समझकर सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए, यहाँ तक कि पक्षियों ने भी चहकना त्याग दिया। उस समय आकाश में से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुंदुभी आदि के बाजे बजाने लगे। तब युधिष्ठिर ने उनके शव की अंत्येष्टि क्रिया की और कुछ काल तक शोकमग्न रहे। मुनिगणों ने भगवान की स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण से विदा होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। तदुपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, धर्मराज, युधिष्ठिर आदि पांडवों को सांत्वना दी और सब हस्तिनापुर चले आए। वहां पर अपने चाचा धृतराष्ट्र की आज्ञा से और भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग से धर्मराज युधिष्ठिर न्यायपूर्वक राज करने लगे। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।